आज आपां बेसन की बर्फी बनावा। बेसन की बर्फी खाण में किन्ने अच्छी कौन लगे। आपां घरे बेसन की बर्फी बनावा तो भी मैं थोड़ी बहुत कमी रह जाए। कई बार बर्फी थोड़ी गिल्ली है जाए तो कई बार टाइट है जाए। तो थाने इतने बढ़िया तरीकों बर्फी बनाना बताऊं हूँ और बहुत ही सही सी बर्फी बन तैयार सी। ना ही तो बर्फी गिल्ली है और ना ही टाइट है, एकदम परफेक्ट बर्फी बनी। और ई बर्फी ने बनाने खातर ना तो अपने चाशनी की जरूरत पड़े और ना ही मावेगी। तो थाने मेरो बर्फी बनाने को तरीको पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। निवन प्रणाम, मैं हूँ अनुराधा बिश्नोई और बिश्नोई चैनल में एक बार फिर थारे सारों को स्वागत है। तो चलो फिर आप आज बिश्नोई रसोई में बेसन की बर्फी बनावा और स्टार्ट करा बेसन की बर्फी बनानी। तो बेसन की बर्फी बनाने खातर मैं मिक्सी जार लियो और मैं 2 कटोरी बेसन डाल दियो। थे कोई कप या कटोरी सेट कर लियो ताकि नाप करने में आसानी हुए। तो मैं इत नाप का तरह कटोरी ली हुई है, एक कटोरी हूँ सारो सामान डालूं। मैं 2 कटोरी बेसन लियो है और आधी कटोरी थोड़ो सो कम ही मैं दूध लियो है। दूध में पहला गरम करीने ठंडो कर लियो। तो ठंडो दूध आपने कौन डालनो, गरम कर ठंडो कर लेनो है। अब हूँ इन्हें मिक्सी में थोड़ा सो चला लूं। मैं मिक्सी में इन्हें थोड़ा सो चला लियो और देखो ये बेसन जो है आमना में दानो पड़ गयो। आप दूध सीधो ही डाल दियो तो चिपकन लाग गयो बेसन मिक्सी जार गए। तो आप इन्हें चम्मच उखाड़ लिया बढ़िया तरह और दोबारा मिक्सी चलावा। अब मैं दोबारा मिक्सी चलाई है। तो अब देखो अब इनमें बहुत ही बढ़िया दानों पड़े हैं। आप बाजार लियावा नहीं एकदम दानेदार बेसन की बर्फी। अब बाई बेसन की बर्फी बने तैयार है सी। तो कितो बढ़िया बेसन तैयार हुए। चूल्हो आप एक बंदी रखा कौन जलावा। तो बंद चूल्हे पर ही मैं कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में उसारो जो है बेसन डाल दियो। और अब मैं एक कटोरी घी डालूं। 2 कटोरी बेसन 1 कटोरी घी, एकदम बढ़िया माप है। और इन्हें आप अच्छी तरह करछियों मिला लिया। थाने लगा कि मैं घी कम है पर मैं घी कम को नहीं, तो घी बाफर है। अभी मैं ये कटोरी हुई पौने कटोरी दूध ली हुए। अब ये दूध के मैं आप येलो कलर को फूड कलर मिलावा। 1 चुटकी लियो मैं काफी है। बीतरा जरूरी को नहीं पर बर्फी में कलर बढ़िया आ जाए ये खातर डाल रही हूँ। थे डाल रही हो डालना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरी को नहीं। अब मैं चूल्हो जला लियो और इनकी आंच एकदम ही मीडियम रखी है मैं। और अभी आप लगातार कड़छी चलाते हुए इन्हें धीमी आंच पर भून लिया कम से कम 12 मिनट तक। धीमी आंच पर आपने 12 मिनट तक ही भूनना है इन्हें। नहीं तो क्या आप आंच जो है तेज कर दें तो आमनो बेसन जो है जल्दी जल्दी वो बलजी ही भुनी जा तो कोनी अंदर फिर बर्फी में बेसन को कच्चोपन सो आई। तो बहुत ही आराम करने वालों काम है। आमनो बेसन जो है बिदामी कलर को एन लागो, हल्को बिदामी कलर आ जाए बस तो समझ लियो आमनो बेसन जो है अच्छी तरह भुन गयो। इनमें घी पूरो है, इतो घी बहुत ही ज्यादा है। अब मैं फूड कलर का जो दूध हो वो मैं डाल दियो। इन्हें भी आप कड़छी अच्छी तरह मिला लिया। दूध अगर आपने बहुत ज्यादा कम लगा तो आप थोड़ा सा और डाल सका। मन दूध थोड़ा कम लगा तो मैं 2 चम्मच दूध में और डाल दियो। अभी आप इन्हें 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर बड़ा पका लिया। तो देखो मैं घी की कोई जरूरत को नहीं, बित्तो घी काफी हो। अभी मैं 2 चम्मच इलायची पाउडर डाले हैं क्योंकि बर्फी को टेस्ट और ही बढ़ जी। और 1 कटोरी में पीसड़ी चीनी ली हुई है और 1 कटोरी मिल्क पाउडर। इन्हें आप अच्छी तरह मिला लें
ताकि क्या मिल्क पाउडर की कोई डलिया ना रजे। आंच अपन एकदम धीमी रखनी है, फुल आंच पर काम कौन करनो, नहीं तो क्या आमनी बर्फी बिगड़ जी। तो आमनी बर्फी लगभग बन गई। तो अब मैं एक ट्रे लीविए में घी डाल दियो और इन बढ़िया बुर्श की सहायता सारी ने चोपड़ लिया। अभी वो जो बर्फी को सारो मिश्रण है वो आप ट्रे के माई डाल दिया। और एक करछी की सहायता आप इन्हें इकसार कर लिया। और देखो मिश्रण ही ध्यान लग रहा कि ना तो बर्फी ज्यादा गिल्ली बनेगी और ना ही ज्यादा टाइट, एकदम परफेक्ट बर्फी बन तैयार रही। मैंने अच्छी तरह इकसार कर लियो और घी की कोई कमी को नहीं, घी भी बर्फी में एकदम पूरा है। तो अभी आप आएंगे ऊपर काटेडा ड्राई फ्रूट डाला। ड्राई फ्रूट थे थारे साबुन डाल दी थाने जो पसंद है, थे चांदी को फर्क भी लगा सको। तो मैं इत कुछ कटड़ी बादाम और कुछ पिस्ता लिया है। चांदी को वर्क मन खानो पसंद को नहीं, खातर मैं कटड़ी बादाम और पिस्ता लिए थे डाल सको अगर थाने अच्छो लगे तो। यूं बर्फी देखने में तो अच्छी लागी, खाण में को टेस्ट और ही बढ़ जी। तो अभी आप 10 मिनट तक आप इन्हें रख छोड़ दिया। 10 मिनट बाद में आप कट लगावा। तो 10 मिनट हैगी, अभी आप कट लगा लिया। तो ओ देखो हूँ चाकू बर्फी काटन लाग रही हूँ। तो थाने ध्यान तो लाग ही गया कितनी आसानी कट रही है, ना चिपके ना बिखरे। तो अभी आप इन्हें 2.5-3 घंटा तक रख छोड़ दें बर्फी, ताकि आराम धीरे धीरे ठंडी जाए और सेट आ जाए। अब 2.5-3 घंटा बाद में पीस निकाल आएगा। तो ये देखो जी कितना बढ़िया पीस निकल तैयार हैं, बिल्कुल ही तो बिखरे को नहीं, बिल्कुल ही टूटे को नहीं। अब बर्फी इतनी बढ़िया बन तैयार रही है, कोई टाइट गिल्ली को झंझट को नहीं। अब मैं थाने एक पीस तोड़ दिखाड़ू।